आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर, आ सर। रही है। आवाज मेरी अच्छे से आ रही है ना? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ। ठीक। तो पिछले क्लास में हमने जहां तक करा था उसके आगे हम लोग यहाँ से प्रोसीड करते हैं। ठीक है। तो पिछले क्लास में अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करा था। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। और वहां पे हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है। ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो जो होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, आप ये बता दो पहले। और मेरी आवाज अच्छे से यस आ सर, रही दिख रहा है। है? स्क्रीन आपको अच्छे से दिख रहा है, यानी ब्लैक बोर्ड जो है आपको अच्छे से दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर, दिख रहा है। हाँ, चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने बात करा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होता है ना, यानी ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो, है ना, ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो। और हमने आपको बताए थे कि दो तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, है ना, एक होता है आपका प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, प्राइमरी होता है, दूसरा होता है रिवर्स आपका, है ना। दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी और दूसरा जो होता है दैट इज रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कौन कौन से होते हैं प्राइमरी में? ठीक है, तो आपको हमने बता रखा था साइन थीटा, और साइन थीटा को इसका पूरा बोलते क्या है वो भी हमने आपको बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉसेक, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज सेक, एंड टेन का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉट। ठीक है, हमने आपको बताया था कि थीटा जो होता है ना, ये जो एंगल होता है वो कंपलसरी होता है ना, एंगल कंपलसरी होता है। अगर आप एंगल नहीं लगाओगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। यानी यानी ये जो है, अगर आप केवल साइन लिखते हो, केवल आप कॉस लिखते हो, अगर आप केवल टैन लिखते हो तो इनका कोई मतलब नहीं है। यानी ये जो टर्म्स हैं वो मीनिंगलेस है ना, ये जो है आपके मीनिंगलेस टर्म्स हैं। ठीक है, दैट इज वाई हमको एंगल्स लगाने होंगे। ठीक है, और एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स कैसे बनते हैं, एंगल्स के सिस्टम कितने तरह के होते हैं, ये सब चीजें हमने कल डिस्कस करा था। ठीक है, चलिए यहां तक हमने पिछले क्लास में कवर किया था। अब देखिए, आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक लेवल थोड़ा सा आगे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको समझा दिया कि साइन थीटा क्या होता है, तो आपको ध्यान होगा तो साइन थीटा यानी क्या चीज, जल्दी से, पी बाई एच होता है ना। साइन थीटा यानी क्या होता है, बोलिए, पी बाई एच होता है, बी जल्दी बाई से। एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई बी एच बाई होता बी है। बाई एच। टैन थीटा क्या होता है, तो सबको पता है पी दैट बाई इज पी बी। बाई बी होता है। चलिए कॉसेक थीटा एच बाई बी एच बाई होता है। पी। एच बाई पी। सेक थीटा दैट इज एच बाई बी। एच एंड बाई बी। होता है दैट इज बी बी अपॉन। बाई पी। ठीक है, ये सब आपको अच्छे तरीके से पता है कि भाई साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है, अब हमको क्या नॉलेज गेन करना है यहाँ से, अब हमको पता करना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा निगेटिव होता है। ठीक है, देखो आप सुनना ध्यान से मेरी बात को। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस कैलकुलेट करने आते होंगे, जैसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे सपोज यहाँ पे देखो आप, जैसे सपोज आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया कि इफ tan थीटा, है ना, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, और आपसे बोला जाएगा कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, आपसे बोला जाएगा कि भाई आप जो है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करो, है ना, आपसे बोला जाएगा कि भाई आप जो है ना अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करो। ठीक है, तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि टोटल जो होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, टोटल जो होते हैं कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं। और यहाँ पे एक गिवन होता है आपका, है ना, एक गिवन होता है। ठीक है, और आपको ओटीआर यानी बाकी के जो 5 होते हैं वो निकालने को बोले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, आपको आता होगा सॉल्व करने। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। ठीक है, ऐसे सारे बच्चे को आता होगा, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना कितना होता है, तो 3/4 होता है। सबको पता है कि tan थीटा होता कितना है, तो p बाई बी होता है ना। पी बाई बी। हमारे पास परपेंडिकुलर कितना दिया है, 3 दिया हुआ है।
बेस जो है हमारे पास कितना हो दिया हुआ है 4 है ना। तो सबसे पहले आपको पीबीएच कैलकुलेट करना होता है, यानी सबसे पहले जो है आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस जो होता है सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो आप जो है एच कैलकुलेट इजिली कर सकते हो। एच कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखा है, दैट इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे सिमिलर ट्रायंगल में, जब हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे तो वहां पे। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार से अगर आपको पी निकालने की जरूरत पड़ गई तो आप कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको बी निकालना पड़ जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। ये सिद्धार्थ ने अभी ये मैसेज करा अभी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग डिराइव करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग जब अभी ट्रिग्नोमेट्रिक पहले थ्योरी करेंगे, फिर बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम्स में पेपर आ रहे हैं उस लेवल से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और मैथ्स का सैंपल है ना, मैथ्स का जो सैंपल है फर्स्ट सेमेस्टर का ओसवाल वाला, वो हमने डाल दिया था ग्रुप में, है ना, वो हमने ग्रुप में डाल दिया था। साइंस का आई थिंक डाला है कि नहीं डाला, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, साइंस का भी हमने डाल दिया होगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरीज करेंगे, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में हम लोग कवर कर लेंगे पूरा। फिर हम लोग, ठीक है, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। मेन हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। दैट इज व्हाई आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल है, ये लेवल 1, इसको आप मान के चलो tan थीटा दिया हुआ है। ठीक है, p बाई b है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कुछ भी करके पीबीएच निकालना होता है। ठीक है ना, पीबीएच निकालना होता है, 2 गिवन होगा, तीसरा आपको निकालना होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना होता है, तो काफी सिंपल है ना। तो यहाँ पे tan थीटा कितना दिया था, 3/4 दिया था, है ना। और आपसे बोला जा रहा था कि भाई बाकी की चीजें आप निकालो, यानी ओटीआर यानी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, और आपको पता है कि टोटल तो 6 होते हैं, है ना, टोटल 6 होते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा गिवन था, यानी p/b गिवन था, तो यहाँ से हम लोग h कैलकुलेट कर लेंगे, किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, जब h निकल गया तो बाकी चीजें हम लोग निकाल लेंगे, है ना। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, सबको पता है, दैट इज p/h होता है ना। तो p कितना है, जल्दी से बच्चे कोई भी फटाफट, ये सब बेसिक चीजें हम लोग थ्री p यहाँ पे 3 है, h यहाँ पे कितना है 5, अपने 5 सिंपली कॉस कैलकुलेट कर लोगे, तो कॉस की वैल्यू कितनी होती है, b/h होती है। b तो by यहाँ h पे b/h, तो b आपको पता है कि भाई 4 है, और h 4 आपका एकदम क्लियर है। अच्छा, आपको बाकी चीजें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भाई साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, साइन का जो रिवर्स होता है, वो होता है कॉसेक। तो डायरेक्टली आप cosec यहाँ से कॉसेक कैलकुलेट कर लोगे, 5/3 आ जाएगा। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक, वो आप कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज 5/4 आ जाएगा। ये सब आप आसानी से कर लोगे। tan आपका ऑलरेडी गिवन था, 3/4 गिवन था। ठीक है ना, और tan से आप tan का रेसिप्रोकल करके कॉट कैलकुलेट कर लोगे, यानी 4/3 कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ये काफी बेसिक सा प्रॉब्लम था, ये आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सर देयर इज एन आउटसाइडर इन द क्लास नेम छोटू, प्लीज रिमूव हिम। हाँ बाबू, हटा देते हैं छोटू। बाबू जो एडमिन है, हटा दीजिए छोटू को बाबू, थोड़ा सा। जो बच्चे जो है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हीं को हम लोग रखेंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चे क्लियर है। पुरुषोत्तम आप हो क्या बाबू, पुरुषोत्तम? यस सर, क्लियर है। क्लियर है बाबू, चलिए हम लोग Yes, थोड़ा sir. सा आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, चलिए फोकस करते हैं। अब ये देखो, ये तो लेवल हो गया हमारा, बेसिक लेवल हो गया, लेकिन ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। आपको बोला जाएगा कि भाई आपके पास ना यहाँ पे tan थीटा है ना। इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 है ना, tan थीटा कितना दिया है, 3/4 है ना। और आपसे बोला जाएगा कि आप जो है बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, लेकिन यहाँ पे बोल देगा कि भाई आप जो है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में निकालो, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालो, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालो। मेरी बात समझ रहे हैं बात को?
इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी तक क्वाड्रेंट मेंशन नहीं था, नॉर्मली निकालने को बोल रहा था। आ रही बात समझ में? तो अगर कोई भी क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है तो आप समझ लो कि वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, आपसे बोला जाता है कि भाई ये दिया हुआ ये निकालो आप, यानी आपको समझ लेना है कि आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात की जा रही है। एकदम क्लियर है? अच्छा, लेकिन अगर क्वाड्रेंट स्पेसिफाई कर दे, मेरी बात समझ आ रही है ना? अगर क्वाड्रेंट स्पेसिफाई कर दे, जैसे ये क्वेश्चन मान लो कि बोल देगा क्वेश्चन की भाई इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 एंड आप जो है फाइंड करो सेक थीटा, है ना? आपसे बोल देगा फाइंड करो आप सेक थीटा, लेकिन कहां पे फाइंड करो? आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई आप सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा बताओ। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा बताओ और इसके आपके ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? नॉर्मल फॉर्मेट ये अप्लाई करोगे, लेकिन नॉर्मल फॉर्मेट से आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, सीखना होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं? हेलो, मेरी बात अच्छे से समझ आ रही है आप यस लोगों को? सर। यस सर। यस तो सर। थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। अभी तक अगर नहीं दिया हुआ है कि भाई सिंपल, अगर बोल रहे कि भाई ऐसे कैलकुलेट करो तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर क्वाड्रेंट आ जाएगा तो इसके लिए हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबको बेसिक नॉलेज होगा क्वाड्रेंट का। ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो होता है ना दैट इज 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है। ठीक है ना, ये जो होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो आता है 180 डिग्री से 270 के बीच में आता है और ये आता है 270 से 360 के बीच में आता है। ठीक है, एकदम क्लियर है? अच्छे तरीके से बोलिए हाँ या ना बाबू, जल्दी से। एकदम क्लियर है क्वाड्रेंट वाला यस कॉन्सेप्ट? सर। में यस 0 सर। से सेकंड में 90 टू 180, थर्ड में 180 टू 270, एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए अभी मेरी बात को सुनना समझना ध्यान से। ठीक है ना? ठीक है, हम क्या करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ठीक है ना, हम जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सबने पता है कि ये आपका पॉजिटिव होता है, ये भी आपका पॉजिटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव है और हाइपोटेनस जो है ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एकदम क्लियर है ना? हाइपोटेनस जो होगा ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चलो बताओ, साइन थीटा आपने पढ़ा है P/H, है ना? साइन थीटा P/H यस पढ़ा सर। है। आपने कॉस थीटा B/H पढ़ा है, टैन थीटा P/B पढ़ा है ना? टैन थीटा आपने P/B पढ़ा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि तीनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। आगे बात समझ में? तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जल्दी से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। याद हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। एकदम क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। एकदम क्लियर है ना? चलिए सेकंड की बात करते हैं। ये होता है माइनस, आपको पता है ना, ये माइनस और ये प्लस, इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा। क्या बताइए, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है बात? यानी हम लोग इस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये होता है ना प्लस, ये माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। यस हेलो, सर। मेरी बात नहीं समझ आ रही क्या? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। अब इसकी बात करो, आप इस ट्रायंगल की बात करोगे। ठीक है, इस ट्रायंगल की अगर आप बात करोगे, आप बताओ जल्दी से क्या होगा? दिस वन इज माइनस, दिस वन इज प्लस एंड हाइपोटेनस, तो ये तो हमेशा प्लस होगा। ठीक है ना? अब बताओ जल्दी से। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा? प्लस की माइनस, जल्दी से बता दो। साइन थीटा हो क्या होगा? प्लस की माइनस? फर्स्ट साइन थीटा सर प्लस प्लस। प्लस होगा, वही, क्योंकि साइन थीटा होता है P/H, सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है पॉजिटिव, इसमें। यानी साइन थीटा पॉजिटिव होगा। चलिए जल्दी से हम पूछना चाहेंगे, अब बताओगे आप फास्ट, कॉस थीटा क्या होगा? जल्दी से, कॉस थीटा क्या होगा? नेगेटिव। माइनस है। सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा। चलो कॉस थीटा नेगेटिव। टैन थीटा क्या होगा? जल्दी से, टैन थीटा क्या होगा? फास्ट नेगेटिव। नेगेटिव होगा। सर यानी नेगेटिव। यहाँ से हमको ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझ आ रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होगा। एकदम क्लियर है ना? अच्छे तरीके से। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है,
है ना, ये भी माइनस है और ये होगा आपका प्लस, है ना, ये क्या होगा आपका प्लस। चलो जल्दी से बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉमन सेंस यूज करो, आप बताओ क्या साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी से। साइन जो नेगेटिव होगा नेगेटिव 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 होगा, नेगेटिव होगा। कॉस भी क्या होगा, कॉस जल्दी से, कॉस भी क्या होगा, नेगेटिव लेकिन टेन नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, टेन क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद रख लेना है कि टेन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड साइन क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव। अब जल्दी से टेन आप फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, फोर्थ कॉस क्वाड्रेंट क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो फोर्थ Cos. क्वाड्रेंट ज्वाइन कर देते हैं। तो ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है, और ये क्या है आपका प्लस। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ट्रायंगल को यहाँ पे फ्रेस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो आप, ये क्या है आपका प्लस है, दिस वन इज माइनस एंड दिस वन इज प्लस। चलो आप बताओ यहाँ पे साइन क्या होगा, गेस करो फास्ट, साइन प्लस की माइनस, बताओ जल्दी से। माइनस माइनस सर माइनस E अपॉन एच, तो ऑब्वियस है कि माइनस होगा। कॉस के बारे में बताओ, कॉस क्या होगा, सर प्लस माइनस माइनस। और माइनस थोड़ा एक बार देख लो, कॉस पे नहीं थोड़ा भैया ध्यान प्लस दो। प्लस होगा cos सर प्लस होगा होगा, tan क्या होगा, जल्दी से tan क्या होगा, माइनस माइनस सर tan माइनस tan यहाँ पे माइनस होगा। यानी यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा क्या, देखो यहाँ पे हम उसको समराइज करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस एक स्टेटमेंट याद रखना है, दैट इज ऑल स्कूल टू कॉलेज। बस एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको ध्यान में रख लेना है, दैट इज ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है ना, ऑल स्कूल टू बोर्ड, जल्दी से ऑल स्कूल टू कॉलेज। बस आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। ऑल का मतलब यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, एकदम क्लियर है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में जल्दी से कौन पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है एस से, एस का मतलब साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और रेसिप्रोकल तो होगा ही होगा। जल्दी से गेस करो, थर्ड में कौन पॉजिटिव, थर्ड में कौन पॉजिटिव, टेन, और फोर्थ में 10 10 पॉजिटिव। याद हो गया ना आपको, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, है ना, इसको जो है आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, ऐड शुगर टू कॉफी। चलो पुरुषोत्तम बताना चाहोगे बाबू, ऐड शुगर टू कॉफी। अंशु को समझ आ रही है ना मेरी बातें, कि नहीं आ रही अंशु, यस सर आ रही है आ रही है ना बाबू, बोलना है, जहां नहीं समझ आएगा आपको बोलना है। चलिए, ऐड ओके शुगर टू कॉफी, है ना, यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब कोई बताना चाहेगा, सुधांशु बताना चाहोगे सर आप? ए सर से ऑल फर्स्ट पॉजिटिव ए से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एस से सेकंड में वेरी साइन गुड, पॉजिटिव, एकदम क्लियर हो गया। अभी अब देखो, ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से साइन राइज होंगे, वहां से आपको हम समझाते हैं। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ, 0 टू 90, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ, 90 90 to 180 180, थर्ड क्वाड्रेंट 90 to कहाँ से कहाँ, 180 182 180 to 270 270 270 टू 360। ठीक है, ये चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए आपको। ठीक है, अभी अब देखो, ठीक है, यानी ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो थोड़ा देख लो आप। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज इफ, ठीक है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, है ना, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, फाइंड, ठीक है, आपको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड सपोज sec थीटा, फाइंड sec थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए, कोई बताना चाहेगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से। tan theta is given, that is 3/4, and you have to find sec theta in second quadrant. Anyone? कोई आंसर करना चाहेगा इस प्रॉब्लम का, कोई आंसर करना चाहेगा जल्दी से। हाँ, इस प्रॉब्लम का कोई आंसर करना चाहेगा। सर 5 सर by 5/4 5/4 tan है तो sec है, यहाँ पर sec आपको कैलकुलेट करना है। sec यानी क्या चीज, जल्दी से, sec यानी h/b, है ना, h/b। तो h तो आपने निकाल लिया, b भी आपने निकाल लिया, लेकिन किस क्वाड्रेंट में आपको निकालना है, कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बताओ आप जल्दी से, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सर साइन सर यहाँ 10 पे साइन यस साइन यहाँ पे क्या है, sec सेक और सेक ठीक है,
तो गेस करो पॉजिटिव कि नेगेटिव। नेगेटिव। सर नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक लेवल। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखो लेवल 2 की बात करते हैं। ठीक है, अभी आप देखो ध्यान से। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सब आपको पता होगा क्वाड्रेंट। ठीक है ना, अभी आप देखो। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे जो है इसको मतलब अलग तरीके से आपको बताते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ये जो सर्कल है ना, ये यूनिट सर्कल है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, यानी हमने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया। यूनिट सर्कल समझते हैं ना, यानी वैसा सर्कल जिसका जो रेडियस है वो कितना है, जल्दी से बताएंगे, जिसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट है। सर 1। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक यूनिट सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ करा। यूनिट सर्कल स्टैंड फॉर सर्कल जिसका रेडियस जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ करा हुआ है, सर्कल ड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, सर्कल सबको पता है कि सर्कल होता है क्या, है ना। ठीक है, सर्कल सबको पता होगा। ठीक है, और हमने आपको क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी बता भी रखा होगा, सर्कल जो है ये किरकोज वर्ड से आया हुआ है। सर्कल जो है ये किरकोज वर्ड से आया हुआ है, और किरकोज का जो मतलब होता है दैट इज रिंग, है ना। किरकोज का जो मतलब होता है दैट इज रिंग। ठीक है, अच्छा सर्कल आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, कुछ भी अगर आप ड्रॉ करते हो तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना, है ना। सर्कल अगर आप ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना। अच्छा ये लोकस समझते हो क्या आप लोग, लोकस, लोकस समझते हो कि नहीं, लोकस LOC लोकस समझते हो क्या, लोकस समझते हैं क्या आप लोग कोई, क्या होता है लोकस, कोई बताना चाहेगा लोकस क्या होता है। हाँ लोकस क्या होता है, सरफेस पे सर अगर हम लोग पेन रखते हैं और उसके बाद मतलब उसको मूव करके कोई फिगर बनाते हैं बिना पेन को लिफ्ट किए हुए, वेरी गुड। सर लोकस। बिना पेन या पेंसिल के टिप को उठाए हुए, है ना, बिना पेन या पेंसिल के टिप को उठाए हुए जो भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, है ना, जो भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे उसको बोलते हैं लोकस। याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं, लोकस। फिर से, बिना पेन या पेंसिल, बिना पेन या पेंसिल के टिप को उठाए हुए, बिना पेन या पेंसिल के टिप को उठाए हुए जो भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, उन डायग्राम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम फिर से आपको एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ करा। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा आप समझना। ठीक है, सर्कल ड्रॉ हमने यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ से सपोज हमने स्टार्ट करा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट P, x, y, है ना, ये हो गया हमारा पॉइंट P। यानी P यहाँ पे क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ लोकस है। समझिएगा ध्यान से, P यहाँ पे क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ लोकस। यानी हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था, वो हमने कहाँ से लेके स्टार्ट करा था, P से। हमने यहाँ पे P पे हमने यहाँ पे पॉइंट रखा था, ऐसे देखो यहाँ पे हमने पॉइंट रखा, ऐसे घुमा दिया, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया होगा ना हमने। अरे बात समझ में, हमने जो है कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करा होगा। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो डायग्राम बनेगा दैट डायग्राम इज कॉल्ड लोकस, और जहां से हमने स्टार्ट करा था दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकस। एकदम क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो क्लियर है? अभी आप देखो, तो ये पॉइंट अगर एक्स और वाई है तो आप बताना, ऊपर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन ये एक्स होगा क्या पुरुषोत्तम, ये वाला एक्स होगा, ये सर एक्स होगा। ये वाला कितना होगा अंशु, ये वाला कितना होगा, वाई, सर वाई, वाई होगा। ये रेडियस तो 1 होगा ना, ये रेडियस कितना होगा 1, क्योंकि हमने यूनिट सर्कल ड्रॉ करा है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना थीटा, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, चलो जल्दी से साइन थीटा बताओ, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जल्दी से, साइन थीटा P/H। P यहाँ पे क्या है आपका, y है क्या, P यहाँ पे क्या है, y है, और h तो 1 है ना आपका, यानी यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकल गई, साइन थीटा आ गया क्या, यहाँ से जो y निकल गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा आया कि नहीं आया,
अरे बात समझ में। चलो cos थीटा बताओ, cos थीटा कितना होता है, cos थीटा जल्दी से B by H। B by b H. x। तो B b by यहाँ पे क्या है, x है, यानी x अपॉन 1 हो गया ना, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, cos थीटा, है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, cos थीटा। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं। Yes sir। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा क्या। y आपने Yes sir किसको होगा। माना, y आपने किसको माना था, sin थीटा को माना था क्या, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया, हमारी बात समझ में। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और ये रिलेशन आपको याद रखना है फिर से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। चलो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p by h होता है कि नहीं, sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, p by h। P by H. ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, p स्क्वायर बाई h स्क्वायर होगा। बताओ cos थीटा कितना होता है, जल्दी से cos थीटा B by H. d बाई B by H। बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप एच स्क्वायर एलसीएम लेते हो देन दिस बिकम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और आपको पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर दैट इज 1। तो आप इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो, और आप ज्योमेट्रिकली भी जो है आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ज्योमेट्रिकली भी आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। चलिए ये तो हो गई बात, ठीक है। अभी वापस से हम यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे जो है यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दिया। चलो ये जो है ना यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल स्टैंड फॉर कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, 1 है। चलो आप बताओ जल्दी से 1. ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये x है, x डैश है, ये y है और ये y डैश है ना, ये x डैश y डैश। चलो ये पॉइंट कितना होगा, इस पॉइंट को लिख सकते हैं क्या 1,0। यस सर, उसका रेडियस है Yes, sir. इसलिए, और y। रेडियस, और हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, 9th क्लास में नहीं, नीचे क्लासेस में, और नीचे क्लासेस में 6 7 में, ये पॉइंट एट x एक्सिस क्या होता है, पॉइंट एट y एक्सिस क्या होता है, पॉइंट एट ऑरिजिन क्या होता है, बेसिक चीजें हैं। तो ये 1 0, ये Yes, sir. कितना हो जाएगा, -1,0 हो जाएगा ना। गेस करो ये वाला पॉइंट कितना होगा, जल्दी से, ये वाला पॉइंट कितना होगा, 0,1 Sir, 1 1 0. 0, और ये पॉइंट कितना होगा 0, 0 माइनस Minus 1। ये 1. चीजें क्लियर हो गई ना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अभी आप देखो, आपको पता है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर में इसको यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। ये वाला समझ गए थे ना, ये कैसे हमने यहाँ पे इसको प्रूफ किया, ठीक है। इसको हम थोड़ा यहाँ पे इरेज करते हैं। यहाँ पे यहाँ तक सारी चीजें समझ आ रही है ना। लोकस क्या होता है समझ गए ना, लोकस Yes, sir. यस सर। बिना पेन Yes. या पेंसिल के टिप को उठाए हुए जो भी डायग्राम आप ड्रॉ करोगे दैट इज लोकस, और जहां से आप डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे दैट इज पॉइंट ऑफ लोकस, ठीक है। और यहाँ Point पे of locus. ये एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है क्या, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा क्या, ये वाला कितना हाँ, होता है 180 होता है कि नहीं, बताओ। ये 180, नीचे वाला कितना होता है Yes, sir. 270 होता है कि नहीं, 270, 270, ये कितना होता है जल्दी से गेस करो, 360 होता है क्या, 360. 360, ये होता है, गेस करो। अरे 90 ऐड करना है, 450, ये बताओ 540, 520, ये बताओ अब कितना होगा 630, 630, ये कितना होगा 720, 720, 7. गेस करो 90 डिग्री ऐड करते जाना, 810 हो गया, 900, और ये कितना हो गया 890 हो गया। यहाँ तक एकदम क्लियर है, अच्छे 900. तरीके से बताइए। अभी आप देखो ध्यान से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने x किसको माना था, x की वैल्यू कितनी आई थी, साइन x क्या आया था, साइन थीटा या कॉस थीटा, जल्दी से, cos थीटा, Cos theta. x आया था कॉस थीटा, y कितना आया था, sin theta, Sin theta. y आया था साइन थीटा। याद रखिएगा x आया था कॉस थीटा, y आया था साइन थीटा। बस अब देखो सारी वैल्यूज आप जो है निकाल लोगे, इजीली निकाल लोगे, ठीक है ना। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, और ठीक है। चलिए अभी आप देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वाला याद रखिएगा, फर्स्ट वाला होता है cos थीटा। अभी हम cos थीटा की बात करेंगे। चलो अब देखो ध्यान से, cos 0 की वैल्यू जल्दी से 1, cos 360 1, cos 720 1। अरे बात समझ की नहीं, अरे बात समझ नहीं। हाँ भैया, फिर से फर्स्ट वाला होता है ना cos, फर्स्ट वाला जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Yes, sir. cos को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
नहीं समझ आ रही बात। फर्स्ट वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस को, और ये हमने प्रूव Cos करके को, yes. आपको दिखाया। तो cos 0 की वैल्यू जल्दी से, cos 0 1, cos 360 1, नहीं समझ आ रही बात, 1, cos 720 1, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताएंगे अच्छे तरीके से। हाँ yes भैया sir, चलिए cos 90 0, cos 0 450 0, cos 0, 810 0, चलिए 0, cos 540 -1, -1 cos 180 माइनस -1, cos 890 -1, एकदम क्लियर है ना। या -1, अच्छा 890 नहीं cos होगा, 900 होगा। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे 980 होगा। 890 की जगह अच्छा ये 900 हो होगा। गया, मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो गया, cos 270 कितना 0, 0 cos 630 0, ठीक है। 0, इसमें आप और ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे समझ गए ना बात को, तो इस 9, तरीके से 9, जो है आप cos की वैल्यू निकाल सकते हो। पुरुषोत्तम आई बात समझ की नहीं। यस सर। चलो बताओ क्या समझे, बताओ cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू सर 1, हाँ कितनी, चलो बताओगे जल्दी से, कोई भी। One. cos 540 की वैल्यू, 1, cos 540 की वैल्यू कितनी होगी, -1, -1। अब जब cos का निकल गया तो सेकंड वाला हमको पता है कि सेकंड वाला होता है साइन। तो अब देख लो sin 0 0, नहीं समझे बात को, sin 360 yes sir, 0, sin 0, sin 7 sin सॉरी sin 0, 7 0। चलो अब हम आपको ये चार्ट समझ आ गया होगा, तो हम बस पूछेंगे रैंडमली, yes, आपने आंसर देना है। चलिए sin 630 की वैल्यू, -1 सर -1, sin 630 की वैल्यू -1, sin 540 की वैल्यू 0, 0 एकदम सर क्लियर हो 0, गया, एकदम क्लियर हो गया ना। अब देखो आप ध्यान से, ये है, ये 90 है और ये है 0 आपका, तो ऑब्वियस है कि यहीं पे आपका 30 आएगा। अरे बात समझ में, यहीं पे कितना आएगा, 45 आएगा। अरे बात समझ में ना, और यहीं पे क्या आएगा, आपको 60 मिलेगा कि 60 नहीं मिलेगा, बताइए। अरे बात समझ में, हाँ यहीं पे मिलेगा। क्या मिलेगा, यस 30 सर। मिलेगा, यहीं पे आपको 45 मिलेगा, यहीं पे आपको 60 मिलेगा। तो बस आपको ये चार्ट को समझ लेना, ये जो यूनिट सर्कल है इसको समझ लेना, बाकी आप इजीली कर लोगे। अच्छा ठीक है, एकदम क्लियर है ना। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि ये सारे यानी साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 साइन या कॉस दोनों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट वाला जो है कॉस को एक्सप्रेस कर रहा है, सेकंड वाला साइन को एक्सप्रेस कर रहा है। कैसे एक्सप्रेस कर रहा है वो सब हमने आपको समझा दिया, और ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि नहीं लगा, एकदम क्लियर है कि फिर से बताना पड़ेगा हमको। क्लियर है भैया। क्लियर है चलो, सर, अभी एक दो चीज पे और आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ से जो है ना आप आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 30 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, 45 की, 60, और कैसे कैलकुलेट करोगे हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ठीक है। आप इजिली वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो अगेन हम यहाँ पे जो है क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना होगा, जल्दी से, ये वाला पॉइंट कितना होगा अंशु, ये वाला पॉइंट 1, 1, सर 1, 0 and this one is first, this one 0, 1, सर 0, 0,1, हमको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है, केवल फर्स्ट की बात करेंगे, बाकी आप लोग खुद से समझना, ठीक है ना। चलो आपको पता है कि ये 0 डिग्री है और ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री, अब सारे वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। अभी देखो आप, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे गेस करो, यहाँ पे 1 कैसे आया होगा, यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, ये 1 कैसे आया होगा, मतलब आप खुद सोचो कि यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, 0 के बाद क्या आता है, ये तो 0 डिग्री है ना, यहाँ पे 30 आएगा ना, यहाँ पे कितना आना Yes, चाहिए, sir. 30 आना चाहिए, यस सर। यहाँ पे 45 आना चाहिए, फील करना बात, और यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। 60 देन 90 आएगा, 15 का डिफरेंस लेते हो हम लोग, 0, 30, 45, 60, ठीक है ना, yes sir, ये लेना। अभी अब देखो, अब बताओ गेस करो, ये वाला जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, ठीक है, ये पॉइंट कितना होगा, अब बताओ गेस करो आप। तो थोड़ा इरेज करते हैं यहाँ से, अब बताओ जल्दी से गेस करो कोई, ये कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे, चलो ये बताओ कैसे हम लोग ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, ये बताओ आपको, ये वैल्यूज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। और ये जो 0 जो है 30, 45, 60, 90 किधर लिखना चाहिए हमको, अलोंग एक्स एक्सिस लिखना चाहिए कि अलोंग वाई एक्सिस लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। नहीं समझ आ रही मेरी बात आप लोग को, ठीक है, जहां तक हमको लग रहा है कि मेरी बात आप लोग को नहीं समझ आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रही है
ठीक है। चलो तो इसको हम अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, मेरी बातों पर बस ध्यान दीजिएगा। चलिए, आपको तो ये पता है ना, फील करना बस, आपको वैल्यूज पहले आप याद कर लो, ठीक है। आप कुछ वैल्यूज पहले याद कर लो, लेकिन याद मत करना, ठीक है। ये वैल्यूज आते कैसे हैं वो समझना, ठीक है। चलो, यहाँ पे हम जीरो भी ऐड कर लेते हैं, साइन जीरो, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं साइन 90, ठीक है ना, साइन 90। चलिए, साइन जीरो की वैल्यू आपको पता है जीरो, 0 यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 होगा क्या, 1/2 या 0.5 नहीं लिख सकते हैं हम लोग। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और √3/2 को लिख सकते हैं क्या हम लोग, 0.87। बस आप याद कर लो, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अच्छा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, नहीं होती है। और Yes, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। साइन 90 की ये जो वन वो 1 होती है। ये 0 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 1, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको आप सिंपली याद कर लो, ठीक है ना। फिर आपको हम बताते हैं आया कैसे वैल्यू, ठीक है। दो तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो, या तो आप इस सर्कल के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, इस यूनिट सर्कल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कोई बताना चाहेगा, कोई बच्चा, कैसे ये वैल्यूज कैलकुलेट होंगी, इसके थ्रू, इस सर्कल के थ्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट होंगी, कोई ट्राई करना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा। सर रेडियस के थ्रू। रेडियस के थ्रू, चलो बताओ। यहाँ पे हम क्या लिखे, चलो यहाँ पे मार्क करते हैं, यहाँ पे हम कुछ चीजें मार्क कर रहे हैं। चलो अब बताओ, यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, अब गेस करो, चलो कोई भी। सर 0 से 1 तक के बीच का वैल्यू सर। 0 से 1 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी चाहिए आपको। चलो यहाँ पे क्या लिखे, इस पॉइंट पे हम क्या लिखे, थोड़ा खुद से भी सोचते हैं। यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, इस पॉइंट पे क्या लिखे, इस पॉइंट पे क्या लिखे, अब थोड़ा सोच के बताओ। चलो आपको थोड़ा हिंट कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें आपको और हेल्प करते हैं, सुनना ध्यान से। आपको ये पता है ना कि पहले वाला कॉस होता है, दूसरे वाला साइन होता है, पता है ना, पहले वाला कॉस, दूसरे वाला क्या चीज, साइन। Yes, sir. ठीक है, Sine. तो बताओ अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू बताओ। sin 30 हो गया, cos 30 कितना होगा, √3/2 ठीक है। cos 30 होगा यानी √3/2, पहले वैल्यूज याद कर लेंगे, यानी 0.87 है ना। cos 30 की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.87, ठीक है, √3/2, ठीक है। और बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कितना होता है, 0.5 होता है ना। और cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2 होती है 1/√2. और cos 0 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है ना। 0. इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है ना। इस चीज को जो है आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देखो थोड़ा, ठीक है, कि अगर दो एंगल का सम, ठीक है ना, यहाँ पे देखो आप, इफ a + b = 90 डिग्री, अगर दो है और दोनों का सम कितना है आपका, बताइए, दो है, दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। अरे बात 90 समझ degree. ना, देखो यहाँ पे ध्यान से आप फील करो, ये देखो यहाँ पे, ये 30 डिग्री है ना, और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। नहीं समझ आ रही बात, ये जो 30 डिग्री और ये Yes, कितना sir. डिग्री, 60 डिग्री है, 30 और 60 कितना हो गया, 90 हो गया क्या, ठीक है। देखिए टाइम जो है वो 1 मिनट से कम बच गया, ठीक है ना। हम आपको अगेन यहाँ से लिंक भेजते हैं, ठीक है ना। आप लोग, आ रही बात समझ में, आवाज आ रही है। यस सर। सर Yes, sir. इसका ओवरव्यू दे दोगे एक बार, आप, मेरा कॉल कर रहा था कोई बार बार। क्या बाबू, सर कॉस्ट वाले से ओवरव्यू दे दीजिए थोड़ा सा। अच्छा कॉस्ट वाले से ओवरव्यू कर देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, कहाँ से बाबू बताइएगा। सर ये टेबल है ना सर, कॉस्ट वाली, सर यहाँ पे नहीं सर, नीचे नीचे ये वाली चीज है। अच्छा एक काम करते हैं, हम फिर से आपको लिंक भेजते हैं, ठीक है। ये टाइम एक्सपायर हो रहा है, फिर से आपको हम लिंक भेजते हैं अगेन, ठीक है। वापस हम सारी चीजों